आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप दुआओं को सुनते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, ये अवसर दिया, आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम में से सीख सकें। खुदावंद होने दे जब ये कलाम खुदावंद आज हर एक की दिल की ज़मीन के ऊपर बोया जाए, ये 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इन फलों को, इनके फ्रूट्स को चुरा न सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम परमेश्वर के कलाम में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में देखेंगे। आज हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि कौन वो लोग हैं जो परमेश्वर के कलाम में से सुन के, परमेश्वर के कलाम के ऊपर मनन करके जो ब्लेस हो जाते हैं। कौन वो लोग हैं जो बहुत जल्दी से अपनी हीलिंग को, अपनी टेस्टमनी को ले लेते हैं। और कौन वो लोग हैं जो हमेशा स्ट्रगल में रहते हैं। कौन वो लोग हैं जो हमेशा अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में ही घिरे रहते हैं। आज मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से एक बड़े गहरे भेद को बताऊंगा। मैं जानता हूं इससे पहले आप इन वचनों को इस तरह से नहीं सुने होंगे, पर मैं जानता हूं कि अगर आज आप पूरे ध्यान से इन वचनों के ऊपर मेडिटेट करेंगे, इनको रिसीव करेंगे अपनी लाइफ में, आप अपनी ट्रबल से छूटने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं एक बड़े ही भेद की बात को। अगर आप उसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, अगर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो आप मोर देन ब्लेस होने वाले हैं। हालेलुया। हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से यशाया नबी की किताब, उसका 66 नंबर चैप्टर और उसकी पहली 2 आयतों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसकी ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थर थराता हो।
हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे जिसमें मैं आके रह पाऊं, जिसके बीच में मैं डेरा करूं। परमेश्वर इस बात को बोल के ये बता रहा है कि ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, सब कुछ को बनाने वाला मैं हूँ। तुम मुझे कुछ भी दे के, तुम मुझे कुछ भी मेरे लिए बना के तुम मुझे ऑनर नहीं कर सकते, तुम मुझे इस तरह से खुश नहीं कर सकते। तुम ये नहीं बोल सकते कि हाँ मैं ये करूँगा तो परमेश्वर मेरे लिए ऐसा कर देगा। वो हमारे लिए किसी भी तरह से बंधा हुआ नहीं है। बाइबल कहती है कौन है जो उसका मंत्री हुआ, कौन है जो उससे क्वेश्चन कर सके। परमेश्वर ने कहा कि तुम कुछ भी मेरे लिए कर नहीं सकते अगर तुम इस तरह की मेंटालिटी रखोगे कि हाँ परमेश्वर हम तेरे लिए करेंगे इसलिए तू मेरे साथ ऐसा कर। पर परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम ब्लेस हो सकते हो। मेरे प्रियो, ये बहुत ही बड़े भेद की बात है। इस बात को आपको बड़े ही ध्यान से समझना है। यहाँ पे क्या लिखा है कि परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ट्रम्बलिंग, मीन्स जो परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखता हो, जो वचन को इस तरह से दिल में रखे हो कि वो परमेश्वर के विरोध में काम ना करे। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने दिल में रखा है ताकि तेरे विरोध में पाप ना करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अगर इस बात को देखें कि आज लोग फ्रूटफुल नहीं है, आज लोग ब्लेस नहीं है, स्ट्रगल में हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं, पता है क्यों? क्योंकि वचन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बाइबल बताती है वचन यानी लोगोस वर्ड, यानी कि ये बाइबल, इसकी हमारी लाइफ में अगर इंपॉर्टेंस होगी हम स्ट्रगल में नहीं होंगे। अगर इस बाइबल के वर्ड्स की महत्ता को हम जानेंगे, अगर इस वर्ड के ऊपर हम खड़े रहेंगे, कुछ भी क्यों ना होता रहे, बाइबल कहती तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे पर वो तेरे पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तू वचन को, वचन की पावर को जानता है। हालेलुया। बाइबल बताती है शद्रक, मेशक, अबेदनगो, दानियल के ये वो लोग थे जो परमेश्वर के कलाम के ऊपर फेथ करते थे, जो वचन को सुन के थरथराते थे। राजा ने उनसे कहा कि तुम मेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे अपना सर झुकाओ, दंडवत करो। उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। और जो राजा के लोग थे उन्होंने कहा कि इनको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया जाए, क्योंकि राजा के विरोध में इन्होंने ये काम को किया। वहाँ पे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने कहा कि राजा हम ये जानते हैं हमारा परमेश्वर हमें इस आग के धधकते हुए भट्टे से बचा सकता है, पर अगर वो ना भी बचाए तब भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के आगे सर नहीं झुकाएंगे। ये है वो परमेश्वर के वचन का भय, वचन को सुन के थरथराना। उनको पता था कि अगर हम इस वचन को ऑनर नहीं करेंगे तो ये आग, उस नरक की आग के आगे कुछ भी नहीं। मेरे प्रियो, जब ये भय उनके दिल में था, बाइबल बताती है जब वो उस भट्टी में डाले गए, वो डाले तो 3 गए, पर राजा बोलता है मैं ये चौथा मनुष्य के पुत्र के स्वरूप उनके साथ किसको देखता हूँ। स्वर्गदूत को भेज के परमेश्वर ने उनको प्रोटेक्ट किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वचन की महत्ता आपकी लाइफ में होती है, जब आप परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़े होते हैं, कुछ भी क्यों ना हो जाए, अगर आप वचन को सुन के थरथराते हैं, आप पाप से दूर रहते हैं, आप ब्लेसिंग के पास होते जाते हैं। जैसे जैसे आप पाप से दूर होते जाते हैं, ब्लेसिंग आपके साथ जुड़ती जाती है। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं परमेश्वर के कलाम के बड़े भेदों को आपके ऊपर जाहिर करूंगा।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम बात कर रहे हैं कि क्या वो हम करें कि हम ब्लेस हो जाएं, क्या हम वो करें कि हम स्ट्रगल से छूट जाएं, क्या हम वो करें कि जो हम उन चीज़ों को फेस ना करें जिनको दुनिया फेस करती है। बाइबल बताती है कि मेरा वचन सुनकर जो थर थर आता है, परमेश्वर बोलता है कि जो मेरा वचन सुन के थर थर आएगा, मैं उसके ऊपर दृष्टि करूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसके लिए खड़ा हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कैसे शद्रक मेशक अबेदनगो जब वो परमेश्वर के कलाम को सुन के थर थर आते थे, परमेश्वर ने अपना दूत भेज के उनको बचाया। बाइबल बताती है जब यूसुफ पोतीपोर की पत्नी के साथ था, उसकी पत्नी ने यूसुफ को कहा कि तू मेरे साथ सो। बाइबल में कहीं उससे पहले नहीं लिखा गया था कि तुम व्यभिचार मत करना, पर उसने कहा मैं अपने परमेश्वर के विरोध में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। वो भाग गया वहां से। क्यों भाग गया? क्योंकि परमेश्वर का वचन सुन के वो थर थर आता था। उसको ये पता था कि ये व्यभिचार मुझे मेरी ब्लेसिंग से अलग कर देगा। बाइबल बताती है कि जब इसहाक उस जगह पे जहाँ पे अकाल पड़ा था, उसने वहाँ पे अकाल के टाइम पे बोया और 100 गुना फलों को काटा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ये मर्जी थी उसके लिए कि वो उसी जगह के ऊपर रहे। जब परमेश्वर का वचन आपको मिलता है, आप उसके बाहर जाने से थर थर आते हैं। जब आप परमेश्वर के कलाम में रहते हैं, भले ही आपको नजर कुछ ना आए, पर आप मोर देन ब्लेस होंगे अगर आप परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर के साथ फेथफुल रहना है। हमें चोरी नहीं करनी, हमें व्यभिचार नहीं करना, हमें नशों में नहीं जाना, हमें उन गलत चीज़ों में नहीं फंसना जिनके बारे में बाइबल मना करती है। पर आप इस बात को देखिए कि क्या आप परमेश्वर के कलाम को सुन के थर थर आते हैं? जब आपके पास मौका होता है चोरी करने का, क्या आप चोरी करते हैं या आप वचन को सुन के थर थर आते हैं? परमेश्वर का आत्मा आपको जब इस बात के लिए बोलता है कि नहीं तुझे ये नहीं करना, क्या आप वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं? जब आपके पास मौका रहता है कि व्यभिचार करूं, क्या वचन आपको याद आता है कि मुझे व्यभिचार से भागना है? अगर आप वचन को सुनते हैं तो आप परमेश्वर को अपने साथ खड़ा हुआ देखेंगे, उसकी दृष्टि आपके ऊपर होगी। हालेलुया। चीट करने के बहुत से मौके लाइफ में आते हैं, पर उन चीटिंग करने के टाइम पे क्या आपका कॉन्शियस आपको याद दिलाता है कि तू ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है कि ऐसा करना गलत है। बाइबल कहती जो वचन को सुन के थर थर आता है, परमेश्वर बोलता है कि मेरी दृष्टि उसके ऊपर रहेगी। हालेलुया। आज हम इस बात की बहुत कंप्लेंट करते हैं, परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? परमेश्वर मैं ही फाइनेंशियल टाइट क्यों? परमेश्वर मैं ही प्रॉब्लम में क्यों? आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने वचनों को तोड़ा है, आपने उस बाड़े को तोड़ा है। बाइबल कहती जो बाड़े को तोड़ेगा सांप उसे डसेगा। अगर आप वचनों के विरोध में जाते हैं, अगर आप नशा करने वाले हैं, आप बाड़े को तोड़ रहे हैं। अगर आप व्यभिचारी हैं, आप बाड़े को तोड़ रहे हैं। आप चोरी करने वाले हैं, आप बाड़े को तोड़ रहे हैं। थोड़े से पैसों को बचाने के लिए हम गवर्नमेंट से अगर टैक्स की चोरी करते हैं, ये बाइबल के अगेंस्ट है। अगर हम किसी को ब्राइब देते हैं, ये बाइबल के अगेंस्ट है। अगर अपना थोड़ा सा फायदा करने के लिए किसी को चीट करते हैं, ये बाइबल के अगेंस्ट है। आप नहीं जानते डेविल आपको ये ट्रैप दे रहा है कि इस छोटे से फायदे को देख के आप इसमें फंस जाएं और वो बड़ी ब्लेसिंग जो परमेश्वर आपकी लाइफ में देने वाला है उसको आप मिस कर दें। हालेलुया। हमें लगता है कि जो अब मिल रहा है बस इसी को हम लोग ग्रैब कर लें, बस इसे ही हम लोग ले लें, पर आप नहीं जानते अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप उस बड़ी ब्लेसिंग को मिस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप वचन को मिस कर रहे हैं। और परमेश्वर का कलाम कहता है जो वचन को सुन के थर थर आता है, जो कांपता है कि हाँ मैं वचन के विरोध में नहीं जाऊंगा, परमेश्वर अपनी दृष्टि उसके ऊपर रखेगा। और अगर परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है तो कोई मायने नहीं करता कि कितने ही बड़े अकाल क्यों ना आ जाए, महामारियां क्यों ना आ जाए, ट्रबल प्रॉब्लम कुछ भी क्यों ना आ जाए, परमेश्वर आपको कभी भी मांगने वाले नहीं बनाएगा, वो आपको देने वाले बनाएगा। हालेलुया। जब हम फेथफुल रहते हैं वचन के साथ, फेथफुल रहते हैं कलाम के साथ, बाइबल कहती है कि मैंने आदम के लिए एक ही हवा को बनाया। क्या आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ फेथफुल हैं? क्या आप अपनी वाइफ को और वाइफ अपने हस्बैंड को फेथफुली ऑनर करती है? अगर आप नहीं करते, आप वचनों को तोड़ रहे हैं। अगर आप वचनों को तोड़ेंगे
परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। उसने कहा मैं उसके ऊपर दृष्टि करूंगा जो मेरे वचनों को सुनकर थरथराता है। हालेलुया। बहुत बार हम छोटे से फायदे को देख के हम बड़ी ब्लेसिंग को मिस कर देते हैं। छोटे से फायदे को देख के हम आने वाली उस बड़ी ब्लेसिंग को छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि बस यही परमेश्वर ने हमारे लिए रखा। मेरे प्रियो, अगर आप ट्रबल में हैं तब भी, अगर आप प्रॉब्लम में हैं तब भी, अगर आप वचन के साथ फेथफुल हैं, अगर वचन को सुन के आप थरथराते हैं, वचन कहता है स्वर्ग आपके पीछे खड़ा होगा, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर होगी और कोई शैतान, कोई डेविल आपकी ब्लेसिंग को रोक नहीं सकेगा। हालेलुया। आज जब हम हालात से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, हमें लगता है कि नहीं दुनिया ऐसा कर रही है, हमें भी ऐसा ही करना है, हम भी ऐसा ही करेंगे तो बच जाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है अगर आपको बचना है आपको परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा। बाइबल कहती है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर आपको ठिकाना पाना है, अगर आपको बचना है, अगर प्रोटेक्ट रखना है, अपने आप को परमेश्वर के परों के नीचे आपको रखना पड़ेगा, अपने आप को वचन के नीचे आपको रखना पड़ेगा। इस लोगोस वचन को आपको पढ़ना पड़ेगा, इस वचन को ऑनर करना पड़ेगा, इस वचन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। मैं आपसे सच कह रहा हूं, जब आप ऐसा करेंगे आप अपनी लाइफ के एक नए लेवल को देखने वाले हैं। बाइबल कहती है चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। बाइबल कहती है जिसको यीशु मसीह, जिसको पुत्र आज़ाद करेगा वो आज़ाद हो जाएगा। मैं जानता हूँ बहुत बार ये एडिक्शन की तरह चीज़ें काम करती हैं। आप चोरी करने वाले नहीं पर फिर भी आपसे होती है, व्यभिचारी नहीं फिर भी आपसे होता है, आप गलत काम करने वाले नहीं फिर भी आपसे होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो गंदी स्पिरिट्स हैं जिनसे आपको छूटना पड़ेगा, और अगर आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं परमेश्वर छुड़ाएगा आपको। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, दरवाजा दिल का खोलो यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कौन वो लोग हैं जिनके ऊपर परमेश्वर दृष्टि करता है। बाइबल कहती है कि जो मेरे वचन को सुन के थर थर आता है परमेश्वर अपनी दृष्टि उसके ऊपर रखता है। एक और वचन को हम पढ़ेंगे जो हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य रेवलेशन उसका 14वां अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा जिसके पास पृथ्वी पर रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था, मीन्स इटर्नल सुसमाचार उसके पास था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए।
हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि मैंने उस स्वर्गदूत को देखा जिसके पास सनातन सुसमाचार यानी इटर्नल सुसमाचार था। बाइबल कहती है कि वो बड़े शब्द से इस बात को कह रहा था, परमेश्वर से डरो। क्यों? क्योंकि आज लोगों के मन में परमेश्वर का डर नहीं, आज लोगों के मन में परमेश्वर का कोई भय नहीं। उसने कहा परमेश्वर से डरो, उसकी महिमा करो। इस बात को जान लो कि उसकी महिमा करने से ही तुम छूटने वाले हो। आज हम परमेश्वर के अगेंस्ट जाते हैं, उसके बनाए लॉ को तो फॉलो नहीं करते, पर जब भी कुछ गलत होता है परमेश्वर को ही कर्ज करते हैं, परमेश्वर को ही कोसते हैं। बाइबल कहती है क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, उसका भजन करो। मेरे प्रियो, मैं आपको बहुत दिनों से इस बात को बताते आ रहा हूं, वी आर लिविंग इन द लास्ट डेज। इन आखिरी दिनों में मेक श्योर करो कि हम वचन के बीच में हैं, हमारे आसपास वचन का बाड़ा लगा हो, हम प्रोटेक्टेड हों बाय द ब्लड ऑफ जीसस, बाय द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप ऐसा करेंगे, बाइबल कहती है आप चाहे कुछ भी आपके पास होता रहे, आपके पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो आपके पास नहीं आएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर का भय मानो, उसकी महिमा करो, और बाइबल कहती है उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। कैसे उसकी महिमा करें? महिमा दो तरह से होती है। पहली महिमा जैसे इजरायलियों ने की, जब लाल समंदर 2 भाग हो गया, लाल समंदर 2 भाग होने से पहले वो कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बोलते थे, परमेश्वर का कोई डर कोई भय नहीं था। जैसे ही लाल समुंदर 2 भाग हो गया, जैसे ही वो समुंदर से दूसरी ओर गए और सब मिस्री उसी समुंदर में डूबकर मर गए। बाइबल बताती है वो डफ बांसुली लेके, झांझ लेके उन्होंने बैठ के वहाँ पे स्तुति की, महिमा की। पर परमेश्वर नहीं चाहता आप इस तरह का एटीट्यूड रखो। परमेश्वर चाहता है अगर आप लाल समुद्र के दूसरी ओर भी हों तब भी आप उसकी महिमा करें। अभी आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिला तब भी आप उसकी महिमा करें। कैसे उसकी महिमा करें? बाइबल बताती है कि उसके नाम को महिमा देने के लिए गीत गाओ, आराधना करो, वचन को रीड करो, परमेश्वर के कलाम के ऊपर फेथ करो, इन वचनों को क्लेम करो, इन वचनों को बोलो, रिलीज करो अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। एक टाइम रखो जिसमें आपको प्रार्थना में जाना है, एक टाइम रखो जिसमें आपको आराधना में जाना है, एक टाइम रखो जब आपको संगति करनी है। मेरे प्रियो, जब हम इस तरह से करेंगे, जब हम वचन को इंपॉर्टेंस देंगे, बाइबल बताती है परमेश्वर अपनी दृष्टि आपके ऊपर करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कोई हो नहीं सकता। बाइबल कहती है, मेरे प्रियो, दाऊद कहता है कि मैंने सभा के बीच में तेरे नाम को महिमा दी। हालेलुया। बाइबल बताती है जब वो वाचा के संदूक के आगे आगे चलता था, वो बिना किसी के परवाह किए वो ऐसे नाच रहा था कि उसको कोई परवाह नहीं थी कि मैं इज़राइल का राजा हूँ। और बाइबल बताती है कि जब उसकी वाइफ मिकल ने उसको देखा, उसने कहा कैसे तू पागलों की तरह नाच रहा था। उसने इस बात के लिए उसको गुस्सा किया और परमेश्वर का श्राप उसके ऊपर आया और सारी जिंदगी वो बिना संतान रही। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन को इम्पोर्टेंस दें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसको सुन के, उसके वचन को सुन के हम थरथराएं और उसके विरोध में पाप ना करें। हालेलुया। शाऊल ने पाप किया, जब शमूएल उसके पास गया, बाइबल बताती है कि वो उसके पास जब गया, उसने कहा तूने पाप किया। उसने कहा ठीक है मैंने पाप किया, पर अब ये बात तू मेरी प्रजा के सामने मत बोलना, तू मेरी प्रजा के सामने मेरे साथ रहना। इसका मतलब क्या? वो ये चाहता था कि प्रजा मुझसे नाराज मत हो जाए, परमेश्वर नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं वचन की इंपॉर्टेंस नहीं रखता, मुझे कुछ लेना देना नहीं। वो इस बात को बोल रहा था। उसने कहा कि मैं प्रजा के सामने राजा हूं और राजा ही रहूं। जबकि दाऊद ने जब पाप किया, वो वचन को सुन के थरथरा गया। जब परमेश्वर का नबी उसके पास गया, वो थरथराया, वो रोया। उसने कहा परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना कर। वो रोया, वो पछताया और परमेश्वर ने उसके पापों को माफ किया। हालेलुया। इन मुश्किल दिनों में आपको और मुझे, हमें परमेश्वर के कलाम को इम्पॉर्टेंस देनी है, हमें परमेश्वर के कलाम के साथ जुड़े रहना है। यिर्मयाह की किताब, यशायाह की किताब, हिजकिय्याह की किताब, ये वो नबी थे जो बताते हैं कि कैसे वचन को परमेश्वर ने कहा कि इनको खाओ, इसको पचाओ, इसको अपने शरीर में रख लो, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो तुम इसे यूज़ कर सको।
आज अगर आपके ऊपर ट्रबल आती है, आप सबसे पहले अपने आप को कोसना शुरू करते हैं, आप अपने उन लोगों को कोसना शुरू करते हैं जिनके द्वारा आपको लगता है ट्रबल आई, आप परमेश्वर को कोसते हैं। मेरे प्रियो, अगर ऐसे समय में आप महिमा में चले जाएंगे, आराधना में चले जाएंगे, स्तुति में चले जाएंगे, परमेश्वर को प्रेज करने में चले जाएंगे, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, आप मोर देन ब्लेस होकर निकल जाएंगे उसमें से। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा और मेरा फेथ है ये प्रेयर आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगी। आइए अपने सरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने ये समय हमें दिया कि हम आपके कलाम में से सीख सके। आज खुदाबंद हमने सीखा कि आपका वचन इतना पावरफुल है, आपका वचन इतना ताकत रखता है कि जो कोई उसको सुन के थर थर आता है, उसके अकॉर्डिंग चलता है, उसकी ज़िंदगी सेम नहीं होगी। खुदावंद आज जब आपके लोगों ने आपके कलाम को सुना, खुदावंद मेरा ये फेथ है हर पाप से, हर गंदगी से ये दूर रहेंगे और इनकी लाइफ पूरी तरह से ब्लेस होगी। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त अगर कोई बीमार है, अगर कोई नशे करता है, अगर कोई व्यभिचार में है, अगर कोई गलत संगति में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इनकी हर ट्रबल टूट जाए, हर बीमारी गिर जाए, हर नशे का आत्मा छोड़े और चला जाए, हर व्यभिचार का आत्मा छोड़े और चला जाए और तेरे लोग मोर देन ब्लेस हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप फिर से इन वचनों को सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाके डेट वाइज सर्च करके इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप संडे को, इतवार को परमेश्वर के घर में, चर्च में आके सभा को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार हम परमेश्वर के भवन में दोपहर 1 बजे मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी लाइफ सेम ना होगी। हम फिर मिलेंगे यीशु मसीह की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।